हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं डेसिमल का थर्ड वीडियो। इसमें हम आपने आपका बहुत सारा मैसेज हमें मिला कि आप डेसिमल का थर्ड वीडियो पोस्ट कीजिए, तो आज हम आपके लिए डेसिमल का थर्ड वीडियो लेके आए हैं। उसके पहले जो डेसिमल का सेकेंड वीडियो था उसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था कि कन्वर्ट 107/250 इनटू डेसिमल वैल्यू एंड द करेक्ट आंसर इज 0.428। और जिन्होंने सबसे जल्दी इसका रिप्लाई दिया उनमें सबसे फर्स्ट पे रहे अमन आनंद, उनके बाद अंकित विक्रम, उनके बाद कृष्णा किशन और वेद। हाँ चलिए बच्चों, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स यूजिंग डेसिमल। इसमें से हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले हम यूनिट कन्वर्जन हम देखेंगे कि किलोग्राम और ग्राम्स में क्या रिलेशन होते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। अगर हम लोग ग्राम को 1 ग्राम को केजी में, अगर हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो जो भी ग्राम वैल्यू है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg, तो जो भी ग्राम वैल्यू होगा उसको क्या कर देंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है यही फॉर्मूला इसमें लगेगा, 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 kg। जैसे यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन है 2 kg 348 ग्राम, इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमको केजी में करना है। तो 2 kg तो 2 kg हो गया, और 348 ग्राम कितना हो गया, 348/1000 kg। हमने बोला कि ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो जो भी ग्राम में वैल्यू दिया हुआ है उसको 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना आया 2 प्लस, अब ये देखिए ये फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बताया है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर वैल्यू को एज यूजुअल लिख देते हैं। उसके बाद 1 पे जितने नंबर ऑफ जीरो हैं उतना हम लोग उस नंबर के राइट प्लेस से उतना डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं। तो हाउ मच जीरो आर हेयर, हेयर आर 3 नंबर्स ऑफ जीरो। तो हम राइट में गए और उससे 3 डिजिट के बाद, राइट में 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। और इतना क्या हो गया, इतना केजी हो गया। अब दोनों का वैल्यू केजी है तो केजी में रहा, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 0.348, या लिख सकते हैं 2 प्लस 0.348। तो इसका क्या वैल्यू आया, दोनों को ऐड करेंगे तो 2.348 केजी। यहाँ देखिए ब्रैकेट में केजी को लिख सकते हैं या दोनों को हम लोग सेपरेटली भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ब्रैकेट में लिखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 64 ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, 64 ग्राम में हम कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो अब ये जो आया, ये जो वैल्यू आया ये क्या आया, केजी में आया। ठीक है, अब ये 1000 से डिवाइड किए तो इसका यूनिट कन्वर्ट हो गया, ग्राम से इसका यूनिट चेंज हो गया केजी में। तो ये 64/1000 केजी आया। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है। अब हम इसको डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। तो वही रूल, अगर किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है जहां पे हमारा डिनोमिनेटर इज इन द पावर ऑफ 10, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को एज यूजुअल लिख देते हैं। और 1 पे जितना जीरो होता है, वहां 1 पे कितना है, यहाँ 3 जीरो है, तो राइट से 3 प्लेस के बाद 1 2 है, तीसरा प्लेस नहीं है तो ये जीरो ले लेंगे और पॉइंट वहां, उसके बाद उस पर डेसिमल डाल देंगे। और इसके पहले जीरो लिखें चाहे नहीं लिखें दोनों एक ही होता है। तो मान लिया कि हमने लिख लिया, तो ये क्या हो गया 0.064 केजी, इसका वैल्यू हुआ 0.064 केजी। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज कन्वर्ट 6 kg 8 ग्राम इनटू केजी। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको पहले लिख देंगे 6 kg प्लस 8 ग्राम। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, केजी का तो केजी में रहा। अब ग्राम को अगर हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या बताया, ग्राम को हम लोग जो भी ग्राम का वैल्यू है उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो इसका यूनिट ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ हो गया 6 kg। अब इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हमने जैसे बताया कि अगर डिनोमिनेटर किसी फ्रैक्शन का इन द पावर ऑफ 10 है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो न्यूमरेटर को एज यूजुअल हमने लिख दिया। और 1 पे जितना नंबर ऑफ जीरो है, 1 पे कितना जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, तो 1 पे जितना नंबर ऑफ जीरो है उतना से राइट से हमको उतना डिजिट शिफ्ट होना है। तो यहाँ एक ही डिजिट है, बाकी नहीं है 2 डिजिट,
तो 2 डिजिट के में हम 0 डाल दिए, 2 जीरो, और यहाँ पे हम लोग डेसिमल पुट कर दिए, और इसके आगे 0 लिख सकते हैं हम लोग, या नहीं भी लिखेंगे 0 तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 6 kg को हम लोग ऐड करेंगे 0.008 kg से, तो इसका क्या वैल्यू आएगा 6.008 kg। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में यहाँ पे हमने ये थर्ड स्टेप में जो लिया है केजी को हमने दोनों से कॉमन लिया, जबकि यहाँ पे हमने थर्ड क्वेश्चन में दोनों से हमने केजी को कॉमन नहीं लिया, या दोनों को सेपरेट केजी लिख के भी हम बना सकते हैं, और दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा तो बच्चों अब हम आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम एक और एग्जांपल लेके आए हैं कि एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। यहाँ किलोमीटर मीटर में, इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, किसमें, किलोमीटर में। तो इसके लिए हम लोग पहले यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे। 1 किलोमीटर हैज हाउ मच मीटर, 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर में हो गया हमारा 1 किलोमीटर। अब अगर 1 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो क्या होगा, 1/1000 किलोमीटर। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ हमारा दे दिया कि 256 मीटर, तो कितना होगा, 256 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 1000 किलोमीटर से, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। अब देखिए एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10 है, और उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर के वैल्यू को हम लोग एज यूजुअल लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में जितना नंबर ऑफ जीरो है, कितना है नंबर ऑफ जीरो, 3 नंबर ऑफ जीरो, तो हम लोग राइट से 3 प्लेस बाद 1 2 3 प्लेस बाद यहाँ डेसिमल पुट करते हैं, उसके आगे 0 लिखेंगे और किलोमीटर, या नहीं भी अगर हम 0 पुट करेंगे तो भी सही है। तो इसका वैल्यू होगा 0.256 किलोमीटर या 2.256 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है कि अगर हम लोग मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे जो भी मीटर का वैल्यू होता है उसमें हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और उसका वो वैल्यू जो हो जाता है मीटर से कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर में। यहाँ पे फिर हम यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लेके आए हैं। पहला एग्जाम्पल है 5 किलोमीटर 245 मीटर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में। तो इसको क्या लिखेंगे, 5 किलोमीटर प्लस 245 मीटर हो गया। अब नेक्स्ट में किलोमीटर को में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर का वैल्यू किलोमीटर में होगा, लेकिन जो वैल्यू हमारा मीटर में उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो गया 245/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या आया 5 किलोमीटर। अब ये क्या हो गया 245/1000 इज अ फ्रैक्शन व्हिच मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल। तो डेसिमल में अगर कोई फ्रैक्शन जिसका इन द पावर ऑफ 10 है तो उसको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट को एज यूजुअल लिख दिए, और जितना नंबर ऑफ जीरो है राइट से उतना डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं, और 0 लिख लेंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो भी ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 5 किलोमीटर प्लस 0.245 किलोमीटर, तो इसका वैल्यू होगा 5.245 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल लिए हैं 6 मीटर। तो 6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम बता चुके हैं कि अगर किसी भी मीटर वैल्यू को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी हमने 1000 से डिवाइड किया, तो इसका क्या वैल्यू आया 6/1000 किलोमीटर। अब इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये कैसा फ्रैक्शन है, इन द पावर ऑफ 10, जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर को एज यूजुअल लिख दिए, और इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो नंबर ऑफ जीरो काउंट करेंगे। डिनोमिनेटर में कितना नंबर ऑफ जीरो है, 3 नंबर ऑफ जीरो। तो उस जो भी हम लिखे यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट, उससे 3 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट करेंगे। तो एक डिजिट 6 है, अगर बाकी दोनों डिजिट नहीं दिया हो तो अपने मन से उतना, अब 2 डिजिट और नहीं दिया हुआ था, 2 जीरो डाल दिया, वहां पे डेसिमल पुट कर दिया, आगे 0 लिख देंगे, और ये कितना हो गया 0.006 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेके आए हैं 5 किलोमीटर 87 मीटर, 5 किलोमीटर 87 मीटर। तो फिर इसको हम कर देंगे 5 किलोमीटर प्लस 87 मीटर, तो ये क्या हो गया 5 किलोमीटर प्लस 87/1000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर को एज यूजुअल रखेंगे, और 87/1000 किलोमीटर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये भी वैसा ही फ्रैक्शन है इन द पावर ऑफ 10, तो इसमें क्या करेंगे न्यूमरेटर पार्ट एज यूजुअल, और हाउ मच जीरो आर प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर, हाउ मच जीरो 3 जीरो, देन वी विल पुट डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट फ्रॉम द राइट, तो 1 2 एंड 3, यहाँ पे 0 हो गया,
और उसके बाद डेसिमल पुट किए, ये इसका वैल्यू भी हमारा किलोमीटर हो गया। अगर कोई भी मतलब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे उसमें 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों को ऐड कर दिए तो क्या हो गया 5.087 किलोमीटर। हाँ बच्चों, तो अब हम एक और एग्जांपल के साथ आए हैं कि एक्सप्रेस इन रुपीज इन डेसिमल्स। ये जितना भी रुपीज और पैसे में वैल्यू दिए हो या पैसे में उनको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो इसके पहले रुपीज के बारे में थोड़ा जानिए कि 2009 से पहले हमारा रुपीज का कोई सिंबल नहीं था। 2009 में रुपीज सिंबल एग्जिस्टेंस में आया। हमारे मनी का जो सिंबल है रुपीज, वो दिया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। ये IITian थे, ठीक है, ये IITian थे और IIT बॉम्बे के प्रोडक्ट थे। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग पहले हम जानेंगे कि रुपीज का हिस्ट्री क्या है, रुपीज का सिंबल कब एग्जिस्टेंस में आया। तो रुपीज का सिंबल एग्जिस्टेंस में आया 2009 में। उसके पहले हमारे रुपीज का कोई सिंबल नहीं था। उसके पहले हम सिंपल RS लिखते थे, RS, ये रुपीज लिखते थे। लेकिन 2009 में डी उदय कुमार जो एक IITian थे, उन्होंने रुपीज का सिंबल डिजाइन किया और इनका सिंबल एक्सेप्ट किया गया। तब से हमारा ये रुपीज का सिंबल एग्जिस्टेंस में आया। तो देखिए अब रुपीज और पैसे में क्या रिलेशन होते हैं, तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। तो इसका मतलब हो गया 100 पैसे इक्वल टू 1 रुपीज। और जब 1 पैसे इक्वल टू कितना हो गया 1/100 रुपीज। मतलब जब भी हमको पैसा को रुपीज में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी पैसे का वैल्यू है उसमें 100 से डिवाइड करेंगे और हमारा रुपीज में वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लें कि 42 पैसे दिए हुए तो कितना हो गया रुपीज वैल्यू हो गया 42/100। और ये क्या डेसिमल में कितना देगा, तो ये इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा ये 0.42 रुपीज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं, 3 एग्जाम्पल लेके आए हैं, जिसमें हम लोग रुपीज और ये जो तीनों एग्जाम्पल में ये सबको हमको रुपीज में कन्वर्ट करना और भी डेसिमल में वैल्यू चाहिए। जैसे पहला है 26 रुपीज एंड 75 पैसे, तो ये क्या होगा 26 रुपीज प्लस 75 पैसे। अब पैसे को किस में कन्वर्ट कर देंगे रुपीज में, तो रुपीज 26 प्लस 75/100 रुपीज, ये कितना हो गया 75/100 रुपीज। तो ये हो गया रुपीज 26 ऐड होगा किसके साथ, अब इसका डेसिमल कन्वर्जन अभी बता ही चुके हैं। तो क्या होगा ये 75 लिख देंगे और कितना 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे, तो ये कितना वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 26.75 रुपीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा 32 पैसे को हमको रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे और इसका सिंबल चेंज हो जाएगा पैसे से रुपीज में। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे एक फ्रैक्शन ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर इन द पावर ऑफ 10 है और उसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमरेटर को एज यूजुअल लिखेंगे और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 पे हाउ मच जीरो आ दे, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 प्लेस के बाद 1 2 प्लेस के बाद डेसिमल डालेंगे, यहाँ पे 0 डाल दिया तो ये हो गया रुपीज 0.32 या रुपीज 0.32 भी सही है, लेकिन आगे अगर 0 दिखा देते हैं तो अच्छा दिखता है, वो अच्छा लगता है देखने में कि मतलब यहाँ पे आगे में जो भी इसका होल नंबर पार्ट है 0.32 का होल नंबर पार्ट कुछ नहीं है, 0 है। अब देखिए ये रुपीज 9 एंड 8 पैसे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया तो इसको क्या कैसे उसी तरह रुपीज 9 प्लस 8 पैसे, तो ये क्या हो गया रुपीज 9। अब पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गया रुपीज 9 और इसका डेसिमल वैल्यू तो कितना होगा 0.08, तो ये कितना वैल्यू हो गया रुपीज 9.08। तो बच्चों यहाँ पे हमने सीखा कि रुपीज को ये जो भी मतलब कोई भी रुपीज और पैसे में जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको हम रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसका डेसिमल में वैल्यू क्या होगा।